भाई, आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। लेकिन आज बात पॉलिटिक्स की नहीं, आज बात आम लोगों की, समाज की, लोगों की दिक्कतों की। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं बीच बीच में पूर्वोत्तर भारत की ऐसी खबरें भी आपको बताऊंगा जो मुख्य धारा की मीडिया में नहीं छप पाती हैं और पूर्वोत्तर से बाहर के लोगों को उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। आज ऐसी ही एक खबर पूरब का स्कॉटलैंड कहे जाने वाले मेघालय से, जहां सीमा पर, बांग्लादेश से सटी सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाए जाने की प्रक्रिया में कुछ लोग अपने ही देश में बेगाना होने के खतरे से जूझ रहे हैं। अगर वो बाड़ लग गई तो यह लोग भारत की सीमा से उस बाढ़ से दूसरी तरफ चले जाएंगे और न घर के रहेंगे न घाट के, यही कहावत चरितार्थ होगी। दरअसल बांग्लादेश के बंटवारे के समय, या यूँ कहें कि पूर्वी पाकिस्तान के बंटवारे के समय जो सीमा रेखा तय की गई थी वो बड़ी अजीब है। पश्चिम बंगाल में भी कई जगह तो ऐसा है कि घर का एक कमरा भारत में है तो दूसरा कमरा बांग्लादेश में है। और खासकर उत्तर बंगाल के हल्दीबाड़ी, जलपाईगुड़ी ज़िले के हल्दीबाड़ी में या फिर यहाँ नदिया ज़िले में ऐसे तमाम मकान मिल जाएंगे जिनका मुख्य द्वार बांग्लादेश में है तो पिछला दरवाज़ा भारत में, और बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। मैंने सीमावर्ती इलाकों का काफ़ी दौरा किया है। तो आज कहानी मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स ज़िले के ऐसे ही एक गांव से। देखें पूरा वीडियो, जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेघालय में बांग्लादेश की सीमा से सटे एक गांव के लोगों पर अपने ही देश में बेगाना होने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल इलाके में सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लग रही है, लेकिन उसके बाद यह गांव बाढ़ के दूसरी तरफ हो जाएगा। इससे देश के बाकी हिस्सों से इन लोगों का संपर्क कट जाएगा। सीमा पर वैसे तो जीरो लाइन से 150 गज दूर बाड़ लगाने का नियम है, लेकिन वैसी स्थिति में अगर वो उस नियम का पालन किया गया तो पूर्वी खासी हिल्स ज़िले का यह गांव बाढ़ के दूसरी ओर हो जाएगा। गांव वालों के विरोध के बाद फिलहाल यह काम रोक दिया गया है और इस मामले को सुलझाने की कवायद जारी है। इस गांव की आबादी महज 90 है। जी हाँ, 90, 100 से भी कम, और महज 17 परिवार रहते हैं। यह गांव है लेंगखोंग, मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स ज़िले में। और यहाँ सिंगल बाड़ लगी है। वैसे तो सीमा पर दोहरी लाइन लगती है कटीले तारों की बाड़ की, लेकिन जगह कम है तो यहाँ सिंगल लाइन बन रही थी। कटीले तारों की बाड़ एक लाइन में लगाई जा रही थी, लेकिन गांव वालों के विरोध के कारण फिलहाल इसे रोक दिया गया है और अब तक यह तय नहीं हो सका है कि वहाँ बाढ़ लगेगी या जीरो लाइन पर ही लगेगी। गांव की एक बुजुर्ग महिला बार्निंग खोंगसीर बताती है कि यह ठीक नहीं है। बाढ़ लगने के बाद हमारा गांव भारत के क्षेत्र से बाहर हो जाएगा और हम बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम अपने पुरखों के ज़माने से यहाँ रह रहे हैं। सरकार को हमारी सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। बार्निंग का घर जीरो लाइन और भारत बांग्लादेश को अलग करने वाले सीमा स्तंभ से मुश्किल से कुछ फीट की दूरी पर है। लेंगखोंग में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का भी एक शिविर है। बार्निंग का कहना था कि राष्ट्र विरोधी तत्व सीमा पार से आवाजाही के लिए इस आसान सीमा का फ़ायदा उठाते हैं और अगर हम बाढ़ के दूसरी ओर चले गए तो हमारे जान माल को खतरा पैदा हो जाएगा। यहाँ बाढ़ लगनी चाहिए, लेकिन जीरो लाइन में लगनी चाहिए, जीरो लाइन पर लगनी चाहिए। और आपको बता दूं कि मेघालय में भारत बांग्लादेश सीमा के 80% हिस्से में यह बाढ़ लगाई जा चुकी है। कुछ इलाके बाकी हैं जहां या तो भारतीयों के विरोध के कारण या फिर बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बल, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के विरोध के कारण या अजीबोगरीब भौगोलिक स्थिति के कारण बाढ़ नहीं लगाई जा सकी है अब तक।
और बीएसएफ के एक अधिकारी बताते हैं कि समझौते के अनुसार जीरो लाइन से कम 150 गज दूरी पर बाड़ लगाई जाती है, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता। जो कुछ भौगोलिक परिस्थिति के कारण अजीबोगरीब मामले होते हैं उन पर बांग्लादेश भी सहमत हो जाता है जीरो लाइन पर बाड़ लगाने के लिए, और यह उस इलाके की आबादी पर निर्भर है। और लेंगखोंग का मामला भी कुछ ऐसा ही है। अब गांव के लोग डरे सहमे हुए हैं कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो उनका क्या होगा, और इसका विरोध चल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से लोग चाहते हैं कि बाढ़ लगे ज़रूर, लेकिन जीरो लाइन पर लगे। और फिलहाल कोरोना महामारी के दौर में इस गांव के लोगों ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए सीमा पर गांव के चारों तरफ बांस और छोटी टहनियों से बनी बाड़ लगा दी है। लेकिन कई तरह की दिक्कतें हैं। गांव वालों का कहना है कि यहाँ बाड़ लगाना उचित नहीं है, हमारे जान माल को खतरा पैदा हो जाएगा, हम दशकों से यहाँ सदियों से रह रहे हैं यह कहें तो, और यहाँ सीमा बेहद आसान है, आवाजाही लगी रहती है। और 443 किलोमीटर लंबी मेघालय की सीमा बांग्लादेश से सटी है। कई इलाकों में विरोध भी हुआ है। और बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि लेंगखोंग गांव में भी जीरो लाइन पर बाड़ लगाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है, इस पर चर्चा चल रही है। कम से कम 13 इलाके ऐसे हैं जहां जीरो लाइन पर बाड़ लगाने के लिए बांग्लादेश सरकार को भी प्रस्ताव भेजा गया है बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के जरिए। और इसमें लंबा समय लग सकता है, समझौते पर, बातचीत पर, सहमति पर लंबा समय लग सकता है। उसका कहना था कि 2011 में भी ऐसा ही एक प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन कुछ इलाकों के मामले में, लेकिन महज 2 साल पहले उस पर सहमति बनी है। अब लेंगखोंग गांव में 17 परिवार हैं, एक नया लोअर प्राइमरी स्कूल बना है, और कुछ मकान हैं जो सीमा की बाढ़ के भीतर हैं, लेकिन बाकी मकान सीमावर्ती इलाकों में प्रस्तावित बाढ़ के बाहर चले जाएंगे। और एक ही सड़क है उस गांव तक जाने के लिए जो सीमा को जोड़ती है, सीमा पर जाती है बीएसएफ के जवानों के आवागमन के लिए। गांव में बिजली नहीं है और लोग सौर ऊर्जा पर निर्भर हैं। डाबलिंग के बेटे एक रामू खोंगसीर कहते हैं कि यहाँ बीएसएफ का राज है, बीएसएफ के नियंत्रण में है इलाका, इसलिए यहाँ के लोग मुक्त रूप से इधर उधर घूम नहीं सकते हैं। हम सड़कें चाहते हैं कि बेहतर हो, हर घर तक सड़क पहुँचे, रास्ता बने और गांव तक बिजली पहुँचे। और गांव में जो एकमात्र फुटबॉल का मैदान है वो भी जीरो लाइन पर है, और वहाँ बच्चे जब फुटबॉल खेलते हैं तो बीएसएफ के जवान उनकी निगरानी करते हैं। ग्राम पंचायत के एक सदस्य लादू खोंगजी कहते हैं कि गांव में एक सेकेंडरी स्कूल भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे प्राइमरी के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और दूर है स्कूल, दूसरे गांव में जाना पड़ता है, आने जाने में दिक्कतें हैं, कई तरह की, रास्ता नहीं है, सड़कें नहीं है, आवाजाही के साधन नहीं है। अब हम इसका विरोध करेंगे, यहाँ बाड़ लगाई गई तो हम किसी शर्त पर इसके लिए तैयार नहीं होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में भी उत्तर और दक्षिणी इलाके में नदिया और उत्तर 24 परगना, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार में कई ऐसे गांव हैं जिनका कुछ हिस्सा बाढ़ के दूसरी तरफ है, या तो उनके खेत बाढ़ के दूसरी तरफ हैं। बीएसएफ की निगरानी में उनको बाकायदा गेट के जरिए परिचय पत्र दिखाकर खेतों में जाना पड़ता है या बाजार जाना पड़ता है। तो ये एक दिलचस्प खबर थी, मुझे लगा आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मुख्य धारा के मीडिया में शायद आपने ये खबर नहीं देखी होगी। ऐसी ही खबरें मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। पूर्वोत्तर भारत की जो रहस्यमय है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोगों को वहाँ घटने वाली घटनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।